दोस्तों, रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन और भारत के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी की केमिस्ट्री देखते हुए फिलहाल अमेरिका ने अभी तक तो कोई कमेंट पास नहीं किया, लेकिन अमेरिका की सोच रखने वाले, अमेरिका के साथ सपोर्ट करने वाले देशों ने अपना रिएक्शन देना शुरू कर दिया है। और इसमें सबसे बड़ा नाम तुर्की का सामने निकल के आ रहा है, जहां पर तुर्की एक बार फिर अमेरिका के F-35 प्रोग्राम से जुड़ने जा रहा है। ये खबर एक ऐसे समय में सामने निकल के आती है जब भारत ने S-400 की मांग को और ज्यादा बढ़ा दिया और आज रूस के पास उतना प्रोडक्शन नहीं है कि वो भारत को नए S-400 एक्सपोर्ट कर पाए। ऐसे में सवाल आता है कि कहीं तुर्की वाले S-400 वापस रूस जाएं और उन्हें भारत न भेज दिया जाए। जानते हैं सारी डिटेल्स। दूसरी खबर भी भारत रूस से सामने निकल के आ रही है, जहां पर जल्द ही रूस भारत को एक ऐसे हथियार का ऑफर दे सकता है जो कि इतना खतरनाक है कि अगर उसे दुश्मन के एयरबेस पर चला दिया जाए तो पूरे एयरबेस को तबाह कर सकता है। उस पर तैनात किसी भी विमान, किसी भी हथियार को पूरी तरीके से चकनाचूर किया जाएगा और दुश्मन को पता भी नहीं चल पाएगा कि कहां से और किस देश ने उन पर यह सैन्य कार्यवाही की है। तो जानते हैं आज की इस वीडियो में दोनों ही इंपॉर्टेंट अपडेट की सारी डिटेल्स। यदि आपको हमारा काम पसंद आए, वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, क्योंकि आपका एक छोटा सा काम आप तक ये जरूरी और सही खबरें लाने में हमारी बड़ी मदद करता है। तो सबसे पहले अमेरिका, रूस, भारत, तुर्की से आ रही अपडेट की बात की जाए तो तुर्की से S-400 अब बाहर किए जाएंगे। असल में आज से करीब 10 सालों पहले तुर्की ने S-400 एयर डिफेंस सिस्टम खरीदा था। ये रूस का और आज भारत के लिए भी सबसे एडवांस एयर डिफेंस सिस्टम है और तुर्की ने अपनी सुरक्षा के लिए ये हथियार अपने देश मंगाए थे। लेकिन साल 2019 में नाराज हुए अमेरिका ने तुर्की को अपने F-35 फाइटर जेट प्रोग्राम से बाहर कर दिया और इनके ऊपर तमाम तरीके के प्रतिबंध लगाए, क्योंकि रूस के जहां पर ये हथियार होंगे वहां पर F-35 नहीं रहेगा, क्योंकि इसमें लगे हुए एडवांस रडार F-35 की बहुत सारी डिटेल्स कलेक्ट करके सीधे रूस को दे सकते हैं, जिसके बाद एक तरीके से F-35 को काउंटर करने की टेक्नोलॉजी सीधे रूस के हाथ में लग जाएगा और इसीलिए ये दोनों हथियार एक साथ एक ही देश के अंदर नहीं रह सकते हैं। भविष्य में भारत के साथ ऐसा पॉसिबल है, लेकिन तुर्की जैसे छोटे देश के साथ पॉसिबल नहीं है। और दूसरी चीज कि तुर्की अपने खुद के 5th जनरेशन कान फाइटर जेट पर काम कर रहा है, जो कि टोटली डिपेंडेंट है अमेरिकन इंजन के ऊपर। तुर्की ने पहले अपने इंजन को भी बनाने का काम शुरू किया है, लेकिन तुर्की पर डिपेंडेंसी इतनी ज्यादा हावी हो गई कि अमेरिका ने इंजन सप्लाई रोक दी है। ऐसे में इनके पास सिर्फ एक ही ऑप्शन बनता है और आसपास के देखते हुए, खतरे को भांपते हुए तुर्की ने डिसाइड किया है कि जल्द ही F-35 फाइटर जेट की एक बड़ी डील साइन की जाएगी। रिसेंटली तुर्की में अमेरिकी राजदूत टॉम बराक ने यूएई के अबू धाबी शहर में बताया कि एर्दोगन रूस की तरफ से खरीदे गए S-400 एयर डिफेंस सिस्टम के इस पूरे समझौते को कैंसिल करेंगे। S-400 एयर डिफेंस सिस्टम जो आज के समय तुर्की के पास मौजूद हैं, इनका एक बार भी इस्तेमाल नहीं किया गया है, क्योंकि अमेरिका के डर से तुर्की ने इनका इस्तेमाल नहीं किया और अगर इस्तेमाल कर लेते तो शायद भविष्य में भी ये कभी F-35 के साथ ना जुड़ते। इसीलिए शायद इनके लिए बेस्ट डील रहेगी कि ये S-400 इन्हें वापस कर दिए जाएं। वहीं अमेरिकी राजदूत ने अपना स्टेटमेंट देते हुए ये तक कहा कि तुर्की के S-400 एयर डिफेंस सिस्टम के ऑपरेशनल इशू को पूरी तरीके से हल किया जा चुका है और हल यही है कि इसे रूस को वापस किया जाए। इनका मानना है कि अगले 4 से 6 महीनों के अंदर ये सारा मुद्दा सॉल्व हो जाएगा। तुर्की को F-35 जेट के अंदर शामिल कर लिया जाएगा। मे बी यहाँ पर असेंबलिंग की जा सकती है और F-35 सीधे तुर्की को एक्सपोर्ट किए जाएंगे। तुर्की को शायद इस हथियार को खरीदने की जरूरत इसलिए पड़ी है क्योंकि तुर्की ने भारत के आस पड़ोस के देशों को अपने हथियार बेचे हैं और भारत ने भी सेम कूटनीति अपनाई और ग्रीस, साइप्रस जैसे देशों को हथियार एक्सपोर्ट करना शुरू कर दिया। अगले 5 से 10 सालों के लिए कई ऐसे ज्वाइंट मिलिट्री एक्सरसाइज कंडक्ट की जाएंगी, जहां पर दोनों देशों की सेनाएं एक साथ पार्टिसिपेट करेंगी। अब भारत की इतनी तैयारी देखते हुए तुर्की हैरान है कि इनके पास S-400 की भी टेक्नोलॉजी है और मोस्टली जितने हथियार इस्तेमाल करते हैं वो सब कुछ लगभग भारत के पास डिकोड रखा हुआ है। ऐसे में भविष्य में अगर तुर्की को काउंटर करना हुआ तो भारत के लिए बहुत आसान हो जाएगा। अब इसमें भारत का नाम भी शामिल किया जाता है। असल में तुर्की के आसपास तो भारत मौजूद हो चुका है, लेकिन भारत ने कुछ दिनों पहले ही अपने पुराने ऑर्डर को पुश किया है। यानी कि रूस के साथ हमने जो 5 S-400 एयर डिफेंस सिस्टम की स्क्वाड्रंस खरीदी थी, उसमें से सिर्फ 3 ही भारत को मिली हैं। इन्हें हमने अपने बॉर्डर की इंपॉर्टेंट लोकेशन पर डिप्लॉय कर रखा है, लेकिन उस पुराने ऑर्डर की 2 S-400 भारत को और चाहिए और भारत 5 एडिशनल S-400 चाहता है। यानी कि भारत के पास टोटल 10 ऐसी यूनिट्स होनी चाहिए और रशिया आज उस फेज में नहीं है कि बल्क में इनका प्रोडक्शन कर पाए, क्योंकि S-400 कोई छोटा मोटा हथियार नहीं, इसे बनाने में ही कई सालों का वक्त लग जाता है। तो शायद ये हो सकता है कि तुर्की के अंदर जो S-400 इस्तेमाल नहीं किए गए उन्हें रूस चुपचाप वापस ले जाया जाए, उनके अंदर जो कमियां हैं उन्हें दूर करते हुए फिर उन्हें भारत एक्सपोर्ट कर दिया जाए। यहाँ पर 2 एस्पेक्ट्स हो सकते हैं कि भारत इस पर सवाल करे कि आपने कबाड़ या फिर कहें पुराना हथियार हमें क्यों बेचा, जिसे आप पहले एक बार तुर्की को बेच चुके हैं, या
फिर भारत ये भी आर्गुमेंट, फिर भारत सिंपली इस ऑर्डर को रिसीव कर सकता है क्योंकि तुर्की ने इनका इस्तेमाल किया नहीं और हमें इस समय नीड बहुत ज्यादा है, तो चुपचाप हमें हथियारों से मतलब है और हथियार आ जाते हैं तो हमारा काम हो जाएगा। अब देखते हैं कि भारत यहाँ पर क्या स्टेटमेंट देता है और क्या तुर्की वाले ही S-400 भारत को मिलेंगे, ये अभी तक अपने आप में सवाल है। फिलहाल वापस लौटे तुर्की पर, तो तुर्की ने करीब 100 F-35 फाइटर जेट खरीदने के लिए अमेरिका के साथ 1.4 बिलियन US की एक डील साइन की थी, जिसमें से 1.4 बिलियन डॉलर की पेमेंट ऑलरेडी की जा चुकी है और कुछ पेमेंट बाकी हैं जिन्हें और ज्यादा किया जाना है, और वो पेमेंट अमेरिका ने अभी तक तुर्की को वापस नहीं किया। और ऐसा इसलिए क्योंकि इन्होंने चुपचाप रशिया से S-400 एयर डिफेंस सिस्टम खरीदा था। बाकी आपके हिसाब से अगर ऐसा समझौता बनता है तो भारत को तुर्की वाले S-400 रिसीव करने चाहिए या फिर नहीं, कमेंट्स में अपनी राय जरूर बताइएगा। दूसरी इंपॉर्टेंट अपडेट रूस और भारत से ही सामने निकल के आ रही है, जहां पर दोनों देशों की केमिस्ट्री को देखते हुए ये लग रहा है कि जल्द ही रूस की तरफ से एक बड़ा और बहुत ही एडवांस ऑफर भारत के सामने आ सकता है। अभी तक हम S-400, S-500, SU-57 जैसे हथियारों पर बात कर रहे थे, लेकिन अब भारत और रूस के बीच ये चर्चाएं हैं और कुछ इंटरनल सोर्सेस का मानना है कि एक और खतरनाक हथियार भारत को मिल सकता है, जिसे हम रूस का FAB-3000 ग्लाइड बम कहते हैं। ये हथियार इतना खतरनाक है कि इसने यूक्रेन में तबाही मचा रखी है। जहां पर यह हथियार गिरता है किसी भी तरीके से कोई भी चीज बच नहीं पाती है, और यह हथियार भारत के लिए एक गेम चेंजर हथियार बन सकता है। और अगर भारत के हाथ लग गया तो पड़ोसी देश किस तरीके से कांपेंगे ये हम सब बैठ करके देखेंगे। फिलहाल FAB-3000 का पूरा नाम है FAB-3000, यानी कि ये अपने साथ 3000 किलोग्राम के विस्फोटक को कैरी कर सकता है। इसकी और डिटेल्स बताएं तो लंबाई करीब 13 फीट के आसपास है, वजन 3000 किलोग्राम और इसके अंदर 1400 किलो के आसपास बारूद रखा जा सकता है। फिलहाल ये रूस का पुराना एक हथियार था जिससे रूस ने समय के साथ इसे अपग्रेड करते हुए और ज्यादा एडवांस कर लिया है। अब इसकी टेक्नोलॉजीज की बात की जाए तो ये यूनिफाइड मॉड्यूल ऑफ प्लानिंग एंड करेक्शन पर काम करता है। इसके अंदर फोल्ड होने वाले ब्लेड्स हैं जिसे ग्लाइड विंग्स कहा जाता है, सैटेलाइट इनर्शियल नेविगेशन सिस्टम है, GPS ग्लोनर जैसे एडवांस सिस्टम्स के साथ आसानी से सिंक होता है, और जैसे ही जेट से इसे एक बार रिलीज किया जाता है वैसे इसके विंग्स खुलते हैं और हवा में तैरने लगता है और अपने टारगेट को बहुत सटीकता से पहले पहचानेगा, उसको आइडेंटिफाई करेगा और उसकी तरफ मुड़ जाएगा। 70 किलोमीटर दूर पर आसानी से निशाना लगा करके पूरे के पूरे एयरबेस को तबाह कर सकता है। अगर इसकी ताकत की बात की जाए तो ये कंक्रीट के बंकर, पुल, फैक्ट्री सब मिनटों में राख कर सकता है। जमीन के नीचे बनी हुई सुरंगों को, छुपे सैनिकों को पूरी तरीके से तबाह किया जा सकता है। और स्पेशली भारत के कॉन्टेक्स्ट में बात की जाए तो डेफिनेटली भारत के पड़ोस में पाक, चीन जैसे देश जिनके बहुत सारे एडवांस बंकर, कमांड सेंटर, एयरबेस आसपास तैनात हैं, तो भविष्य में हमें इसकी जरूरत पड़ सकती है और भारत इसे ले भी सकता है। इसके अलावा LAC वाले ऊंचे इलाकों में पहाड़ों पर चीन के भी ऐसे बंकर्स हो सकते हैं जहां पर भारत इससे बेस्ट परफॉर्मेंस ले सकता है। भारतीय वायुसेना में इस्तेमाल हो रहे सुखोई 30 MKI पर आसानी से ये इंटीग्रेट हो सकता है और सस्ता, भरोसेमंद ये हथियार भारत के लिए हो सकता है, क्योंकि अमेरिका भी JDAM-ER जैसे हथियार को तैयार करता है जो कि 500 से 1000 किलो के आसपास विस्फोटक अपने साथ ले जा सकता है और इसकी रेंज भी लगभग 72 किलोमीटर के आसपास है। तो आपके हिसाब से रूस की तरफ से आने वाले इस ऑफर को भारत को एक्सेप्ट करना चाहिए या फिर नहीं, कमेंट्स अपने राय जरूर लिखिएगा। भारत के ऐसे ही वीडियोस पाने के लिए वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। वंदे मातरम, भारत माता की जय।